एम्पियर इंक्रीज अगर तकरीबन 100 के आसपास जाता है 100-130 तो भाई हमारा पावर ऐसी है। लेकिन अगर 100 से कम आता है लो बूटिंग, जैसे मान लीजिए कि हमारा किसी में 25, 30, 40 लिया और 0 हो गया, 25, 30, 40 लिया और 0 हो गया, तो भाई साहब उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमारा सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, हार्डवेयर का भी हो सकता है। तो हमें इस कंडीशन में एक बार बूटिंग पे भी ध्यान देना है कि हमारा एम्पियर कितना ले रहा है, हमारा एम्पियर कितना ले रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर तकरीबन 100 तक आता है तो भाई पावर आईसी का माना जाएगा, पावर आईसी है, पावर आईसी पे काम करना है आपको। लेकिन अगर वही 50 तक आ जाए तो आपको ऑन ऑफ स्विच दबाते समय, प्रेस करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि हमारा लो बूटिंग है या हाई बूटिंग है। अगर 100 तक आता है तो हाई बूटिंग मानेंगे, अगर 100 से नीचे 50, 60, 40, 30, 35 ऐसे आता है तो ये हमारा क्या माना जाएगा? लो बूटिंग, ठीक ना। तो ये हमारा एमएमसी का भी होता है और सीपीयू का भी होता है, और ये ज्यादातर पावर आईसी के बाद का किसी न किसी प्रकार का सॉर्टिंग मारता है, जो कि हमें ना ही मल्टीमीटर पहले बताता है और ना ही पहले डीसी पावर सप्लाई बताता है। तो उस कंडीशन में अगर इस प्रकार का कोई कोण आता है, कुछ ऐसा भी कोण है, कुछ ऐसा भी कोण आपके पास आएगा कि जो डीसी पावर सप्लाई से भी चेक करेंगे तो उस समय आपको सॉर्टिंग नहीं दिखाएगा। तो आप उसके बूटिंग पे ध्यान देंगे कि हमारा हाई बूटिंग है या लो बूटिंग है। अगर लो बूटिंग है तो उस केस में आपको पावर आईसी के बाद का सभी ट्रैक को सॉर्टिंग के लिए या लीकेज के लिए क्या करना होगा? चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी लीकेज आता है या सॉर्टिंग आता है तो उस केस में क्या करेंगे? आप हाफ सॉर्टिंग का थ्योरी को अप्लाई करें। लेकिन कुछ ऐसा भी फोन आता है कि जैसे हम ऑन ऑफ स्विच को दबा दिए, दबाए और वन टाइम के लिए क्या होता है? एम्पियर इंक्रीज होता है, और फिर जब दोबारा से ऑन ऑफ स्विच को छोड़कर हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता है। जब फिर से दोबारा कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है? वो फिर वन टाइम के लिए ही इंक्रीज होता है और फिर क्या हो जाता है? छोड़ देता है, 0 का 0 हो जाता है। फिर दोबारा दबाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। फिर जब डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं, रिकनेक्ट करते हैं, तभी वो क्या करता है? फिर उठाता है हमारा फिर से वन टाइम के लिए। तो वो केस हो जाता है किसका? सीपीयू का। अगर इस प्रकार का कोई फोन आए तो भाई साहब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप सीपीयू आईसी को या तो रिकॉल करो या तो चेंज करो। उसमें सर वोल्टेज लगता है, बताएं जैसा आप बताए हैं ना, तो बोर्ड में वोल्टेज लगता है क्या? जैसे पावर वो क्या बोलते हैं, सीपीयू के पास भी वोल्टेज लगता है, वन टाइम प्रेस करेंगे अगर वो देता है चांस ना, तो उसमें वोल्टेज बताता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं लीकेज अवस्था में है, डाइसोल्ड हो गया है सीपीयू। तो सीपीयू का प्रॉब्लम है, बट वोल्टेज वहां पे वो दिखा रहे हैं, क्योंकि पावर आईसी तो हमारा ओके है ना भाई, पावर आईसी तो हमारा ओके है, तो वोल्टेज जाएगा कहीं नहीं, ठीक ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे? सीपीयू को, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका 30 से 50 तक, मतलब इसको लो बूटिंग हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? लो बूटिंग। अगर लो बूटिंग है तो आप पावर आईसी के बाद, पावर आईसी के बाद क्या करेंगे? सॉर्टिंग या लीकेज के लिए चेक करेंगे, है ना, या तो एमएमसी को भी क्या करेंगे? आप चेक करेंगे, ठीक ना। अगर इसमें किसी प्रकार का आपका क्या होता है, सॉर्टिंग बताता है या लीकेज बताता है, तो आप हाफ सॉर्टिंग के थ्योरी को अप्लाई करना है, ठीक ना। हाफ सॉर्टिंग के थ्योरी को क्या करना है? अप्लाई करना है। लेकिन वही अगर कोई वन टाइम के लिए, वन टाइम के लिए अगर बूट करता है, वन टाइम के लिए बूटिंग करता है, तो उसमें आप सीपीयू को रिवॉल्व करें,
सीपीयू को रिवॉल्व या तो चेंज करके आपको दे दो। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा, इसको हटा दे, फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दीजिए, फोटो खींचकर ग्रुप में डालो यार, तुम भी फोटो में कोई एक ही आदमी डालेगा, सब आदमी डालते। अरे तुम भी डालो ना, वो ग्रुप में नहीं है। सब भी ग्रुप में नहीं है सर। हेलो, फोटो खींचना है। मेरा लिखा डॉक्टर की पढ़ाई की